वेलकम टू दृष्टि जीएस। इस सुपर प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। खास करके आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी, आरआरबी जेई और या अभी जितने भी स्टेट लेवल के महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप बनाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कुल कितने प्रश्नों को सही सॉल्व किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन होता है। यहाँ रंगों का एक मेल दिया गया है जिसमें से प्राथमिक रंग कौन कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आप सोच लीजिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लाल हरा पीला। यानी कि लाल हरा पीला प्राथमिक रंग होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक बना रहता है। यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकंड तक, यानी 1/10 सेकंड तक रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1/10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराए जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। जहाँ कहीं भी कृत्रिम रूप से बारिश करानी होती है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा तांबा। तांबा का मैलेकाइट अयस्क है। इसके अलावा क्यूपराइट और भी सारे तांबा के महत्वपूर्ण अयस्क हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से कागज क्या होता है। रासायनिक केमिकल फॉर्मेशन में कागज क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज। यानी रासायनिक रूप से कागज सेल्यूलोज का बना होता है, यानी सेल्यूलोज होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 एसिड का नाम दिया हुआ है, इसमें से फलों को ताज़ा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोच लीजिए। इसका सही आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल है जो फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ताकि फल हमेशा ताज़ा और सुरक्षित बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के खोल को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, सोच लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैप्सिड। प्रोटीन के खोल को कैप्सिड कहा जाता है। और प्रोटीन कैप्सिड के जो छोटे छोटे होते हैं उसको कैप्सोमेरिया कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन कहाँ बनता है। हिपेरिन एक प्रोटीन है जिसका निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, अर्थात लीवर में हिपेरिन का निर्माण होता है, जो ब्लड को थक्का होने से रोकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आंत। यानी टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड में तेज बुखार और शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जिससे रोगी काफ़ी परेशान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा जांच किस बीमारी के लिए किया जाता है। ये एलिसा जांच किस बीमारी के लिए है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एड्स। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। एलिसा जांच एड्स बीमारी के लिए किया जाता है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए हमने इसको इसमें समाहित किया है। अगला प्रश्न है, मिर्चकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मिर्चकटिकम एक पुस्तक का नाम है
जिसका वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया था प्राचीन काल में, जिसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये किताब है, सोच करके बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, R.K. नारायण। R.K. नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं, जिन्होंने गाइड की भी रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन थे? ये किताब है ए पैसेज टू इंडिया, जिसको किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, E.M. फॉरेस्टर ने ए पैसेज टू इंडिया की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रमा पर पहला यान कौन उतरा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ईगल। ईगल वो यान था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था, चालक युक्त यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरमल मोदी पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक अनुसंधान में नई तकनीकी खोज के लिए गुजरमल मोदी पुरस्कार दिया जाता है यहाँ। और ऑप्शन नंबर 2 है, कृषि में विशेष योगदान के लिए नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और चिकित्सा क्षेत्र में आजीवन सेवा जो लोग करते हैं उनको धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। वस्तुतः ये प्रश्न था गुजरमल मोदी पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान में नई तकनीकी जो खोज करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, गुजरमल मोदी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांतिवन किसकी समाधि है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि है, और वहीं महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट, और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, और जगजीवन राम के समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो 1872 में प्रथम जनगणना भारत में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? चेकमेट एक शब्द है जिसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शतरंज। शतरंज में चेकमेट शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था। इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनॉट, और रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम 8000 यानी परम 8000 था, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले परखनली शिशु का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1980 में पहले परखनली शिशु का जन्म हुआ था, जिसका नाम बेबी हर्षा रखा गया था। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण तो है ही यह प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है? तो विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
और विनिपेग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और पियरी क्षेत्र में है, जो कि गेहूं की मंडी के लिए विश्व विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ जो राज्यों का क्रम दिया गया है उसमें से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र परझार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। और इनका एक किताब जो बहुचर्चित किताब है, ए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण। तो कादम्बिनी गांगुली, ऑप्शन नंबर 4, कादम्बिनी गांगुली थी जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को इन्होंने संबोधित किया था 1800। और सरोजिनी नायडू जो किसी भी राज्य के, भारतीय राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। सुचिता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थी। और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे M.N. जोशी। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में लाला लाजपत राय को चुना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? यहाँ थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक हो गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अर्थात वो भारतीय कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? इस एपिसोड का यह अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजभाषा। यानी कि अनुच्छेद 343 में राजभाषा और देवनागरी लिपि के बारे में वर्णित किया गया है। इसके साथ ही यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।